दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे घर में जो मौजूद बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, उनकी हमें अच्छे से देखभाल कैसी करनी चाहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पता चलेगा कि उनको जो नींद की प्रॉब्लम क्यों नहीं आती है उनको, और अच्छे से उनकी लाइफस्टाइल कैसे रहेगी। लाइफस्टाइल में जरा सा हम अगर बदलाव कर दें तो लगभग 80% जो हार्ट अटैक के जो कारण होते हैं उनको काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। तो जैसा कि मौसम बदल रहा है, मौसम बदलने की वजह से हमारे बुजुर्गों को इम्यूनिटी जो क्षमता होती है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो वातावरण में मौजूद वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, वो उनको अपनी चपेट में ले लेते हैं। ये इसकी वजह से उनको खांसी होना, जुकाम होना, बदन दर्द होना इत्यादि की दिक्कत होने लगती है। और यदि मौसम में ज़रा खुश्क है तो खुश्क मौसम की वजह से जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं, स्मोग है, वो भी जो बुजुर्गों के शरीर के अंदर जाते हैं तो श्वास नली को वो सिकुड़ सकते हैं, जिसकी वजह से उसमें श्वास की नली में इन्फेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, जिस तरह से जो अस्थमा के कुछ रोगी होते हैं, तो अस्थमा के जो रोगी रहेंगे, जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनको यदि इस तरह का कोई इन्फेक्शन होगा तो इन्फेक्शन की वजह से उनको फेफड़ों में सूजन आ सकती है, जो कि निमोनिया का भी रूप ले लेती है। तो इसलिए जरूरी है कि हम लोग अपना बुजुर्गों को अच्छे से ध्यान रखें और उनको जो लाइफ स्टाइल है उसमें थोड़ा सा बदलाव की हमें आवश्यकता है। तो हम किस तरह से कर सकते हैं, जानिए इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले जरूरी है कि स्वास्थ्य खाएं, मतलब पौष्टिक खाएं। मतलब जो भी हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए हमें पौष्टिक आहार उनका देना है, क्योंकि उम्र के बढ़ने के साथ में जो उनका पाचन तंत्र है वो धीमा हो जाता है, और जिसकी वजह से वो ज़्यादा गरिष्ठ जो भोजन है उसको पचा नहीं पाते। इसलिए ज़रूरी है कि हम उनको उच्च फाइबर, जिसमें फाइबर ज़्यादा है, ऐसा भोजन दें। फल दें, सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा दें, साबुत अनाज का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो जब भी हम सीनियर्स को इस तरह का भोजन देंगे तो उनका जो खान पीन है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसलिए फाइबर्स फ्रूट हमें ज़्यादा देना चाहिए। और दूसरा है रोकथाम, मतलब कि जो बहुत से जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है या कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है जैसे निमोनिया, इनके लिए हमें उनको टीकाकरण भी नियमित रूप से कराना चाहिए, जिसकी वजह से जो कुछ बीमारियां उनसे हमें रोकथाम किया जा सके। और तीसरा है दवा प्रबंधन। यदि हमारे जो बुजुर्ग हैं कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उनको हम दवाई चल रहे हैं, तो हमें टाइम टू टाइम उनको दवाई का भी ध्यान स्पेशल रखना होगा। यदि किसी दवाई की वजह से कोई दिक्कत होती है तो हमें डॉक्टर से हमें संपर्क करना होगा कि दवाई की वजह से कोई एलर्जिक रिएक्शन हो रही है। तो इस तरह की जो भी प्रतिक्रिया हमें मिलती है तो हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद दवाओं को अच्छी तरह से उनको खिलाना होगा, दिखाना होगा, क्योंकि जरा सा भी लापरवाही होना बुजुर्गों के लिए घातक हो सकता है। तीसरा है योगासन, प्राणायाम, ध्यान इत्यादि उनको करना चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों के लिए प्राण ध्यान करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ऐसा करने से उनकी जो शरीर का इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग रहता है। आगे है भरपूर नींद लें, क्योंकि रात में हम देखते हैं कि बुजुर्ग जो होते हैं उनको बार बार जागने की आदत होती है और अनिद्रा की शिकायत होती है, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। इसलिए रात में जब वो सो रहे हों तो जो कमरे की लाइट है उसको धीमा कर दें, जिससे उनको एक उनादीपन सा महसूस होगा और उनको नाइट में नींद भी अच्छी आएगी। और उनका जो कमरा है वो बहुत ही आरामदायक और शांत होना चाहिए। दोस्तों, बुजुर्गों का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वरिष्ठ जो लोग होते हैं वो पहेलियाँ पढ़ते हैं, पहेलियाँ लिखते हैं, और बच्चों के साथ जो पहेलियाँ बुझाते हैं उससे उनका दिमाग चुस्त रहता है, दुरुस्त रहता है। और इसलिए ज़रूरी है कि जो उनका मानसिक दिमाग है, जो मानसिक संतुलन है वो अच्छा रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि हम उनको ऐसा कोई काम ना करें कि उनको क्रोध आए या फिर उनको चिंता आए, तो जिसकी वजह से उनको मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि उनके मानसिक जो स्वास्थ्य है वो हम उसको सही रखने की कोशिश करें। और आगे आता है दृष्टि परिवर्तन, क्योंकि जब से बुजुर्ग जो होते हैं ज़्यादातर चश्मा पहनते हैं, और चश्मा पहनने की वजह से वरिष्ठों की जो आई साइट है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है एक तरह से। तो इसलिए ज़रूरी है कि हर साल भर पे या 6 महीने के अंतर पर हम उनकी आँखों की जांच
किसी आंख वाले डॉक्टर से करवाते रहना चाहिए। सामूहिकरण को बढ़ावा, क्योंकि दोस्तों जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनको परिवार के साथ रहना, पोते पोतियों के साथ रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यदि हम कहीं बाहर जा रहे हैं और तो उनको बाहर घूमना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने बुजुर्गों को अपने साथ में रखें और उनको जो पोते पोतियां हैं उनके और परिवार है उनके साथ उनका एक मिलन और मिलाप जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक क्लोज रहता है, इसलिए वो हमें उनके साथ में हमेशा रहना चाहिए। और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके दांतों की प्रॉब्लम या फिर डॉक्टर का सलाह समय समय पर होती रहनी चाहिए, क्योंकि जो दांतों में क्या होता है कि मुंह में इन्फेक्शन हो सकता है, तो जो कि एक गंभीर बीमारी का रूप ले सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि हर साल 6 महीने के अंदर हम उनका डॉक्टर से भी चेकअप करवाते रहें, जिसकी वजह से शुगर है, डायबिटीज़ है, हार्ट अटैक है आदि बहुत तरह की ऐसी बीमारियां होती हैं। यदि हम उनको समय रहते चेक करवा लेते हैं, पता पड़ जाती है, तो उनको स्वास्थ्य का हम ध्यान रख सकते हैं। तो ये सब तरीके हैं जो हमारे घर में बुजुर्ग होते हैं उनको हम अच्छी तरह से देखभाल हम उनकी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से क्या है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं यदि वो बचपन में ही हेल्थ कॉन्शियस रहे हैं तो उनमें जो आदत आगे ऐसी होती है कि उनको बुजुर्ग जब वो हो जाते हैं तो उनको भी अपने हेल्थ के प्रति काफ़ी वो कॉन्शियस रहते हैं। और लेकिन जो कॉन्शियस नहीं रहते हैं, जो पहले से उन्होंने बचपन में ऐसी कोई ध्यान नहीं दिया है, तो ऐसे लोगों को हमें खास ध्यान रखने की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि बुज़ुर्ग को अगर खुश रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। इसलिए दोस्तों अपने घर में जो भी बुज़ुर्ग हैं, जो भी मैंने तरीके बताए, आप इन चीज़ों को ज़रूर से फॉलो करिएगा और अपने बुज़ुर्गों का अच्छे से ध्यान रखिएगा। मैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।